निकाल कर दी, मुझे पता था उसका। जब मैं 16-5 पढ़ सकता हूँ, तो 16 से 1 से 3, 4, 5 भी पढ़ सकता हूँ। मैंने पढ़े थे वो ओ, गुण, ठीक है? मैंने पढ़े थे, हाँ तो तभी मैं 5 अर्जुन, पे पहुँचा। भगवत गीता मैंने तरतीब से पूरी पढ़ी हुई है, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहा हूँ और पढ़ता जा रहा हूँ। और जब भी पढ़ रहा हूँ, एक नए एंगल से उसको देखता हूँ, उसका अपना मज़ा है ना भगवत गीता का, उसमें अपना एक प्रकाश है, अपना उसमें लज़्ज़त है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं भगवत गीता को देखता, अब ये 16-5 आपके सामने वही खुला है। तो अब ये समझें, क्या अर्जुन के पास फ्री विल थी? नहीं सिद्ध हो पाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन की फ्री विल अगर होती, तो वो वहां से वापस जाता, ना कि वहां उसको मजबूर किया जाता कि तुम नहीं जा सकते, तुम करके ही रहोगे, और उसको सारा कुछ दिखा के बताया जाता कि ये सब कुछ लिखा जा चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अर्जुन अर्जुन जो है, क्या वो, उनके पास जो गुण थे, वो गुण उन्होंने जो है वो कष्ट के जरिए या तपस्या के जरिए या योग, कर्म योग के जरिए हासिल किए थे, प्राप्ति किए थे? नहीं। श्री कृष्ण ने 16 की 5 में कहा, ये गुण तुम्हारे साथ जन्म के साथ है, तुम शोक ना करो, यानी दुखी ना हो, परेशान ना हो, डरो नहीं। ये सिंपल बात हमारे सामने आ गई। इसका उत्तर अभी तक मेरे पास नहीं आया, और पहले जो आपने कहा था जिस पर मेरी तैयारी नहीं है, उसका पहला भी तो नहीं आया। आपका सवाल गलत है। आपने कहा कि अर्जुन के पास फ्री हैंड नहीं थे क्योंकि कृष्ण ने उन्हें मजबूर किया। तो अगर आपका बेटा कोई गलत काम करने जा रहा है तो आप उसे समझाइएगा या वही काम करने दीजिएगा? तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया, फोर्सफुली कुछ नहीं किया। हर एक सवाल का जवाब देते रहे जब तक उसका एक सवाल भी खत्म ना हो गया। जब उसका पूरा सवाल खत्म हो गया, फिर अपना विश्व रूप दिखाया, और फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए गया, और पूरा उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए गया, क्योंकि अर्जुन को पता चल गया था कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि इन पापियों को नष्ट करना, क्योंकि इन पापियों के वजह से पूरे आर्यवर्त, तब भारत का नाम आर्यवर्त था, आर्यवर्त में संकट आ रहा है। डिटेल में, तो आप डिटेल में चले गए हैं। आप ही का उदाहरण ले रहा हूं। आपने हाँ, पिता और पुत्र का उदाहरण दिया। हाँ, एक पिता जो है, अपने पुत्र को फोर्स कर सकता है कि ये काम ना करो? हंस पिता गए अपने आप पुत्र को, दीक्षित भाई? हाँ, आपको पता चल गया? आपको पता चल गया कि जो उदाहरण आपने दिया है, उसमें भी अर्जुन के ऊपर फोर्स ही हुई है, फ्री विल कोई नहीं थी। अच्छा आप एग्जांपल दीजिए ना, दीजिए। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी पूछता हूँ। एक पिता अपने पुत्र के ऊपर फोर्स कर सकता है? हाँ, तब तक कर सकता है जब तक उसका पुत्र किसी गलत रास्ता पे जा रहा है या समझदार नहीं। एग्जैक्टली अर्जुन गलत रास्ते पे जा रहा था, हाँ, तो गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो तो श्री अगर कृष्ण ने अर्जुन उसको फोर्स की, श्री कृष्ण ने उसको फोर्स किया। फोर्स नहीं किया, समझाया सवाल। एक अगर एक एक अगर मिनट, एक अच्छा, मिनट, एक 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 फोर्स एक करना एक था तो मिनट, एक मिनट, पहले एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक बाप जब अपने बेटे को गलत रास्ते पे देखता है, तो उसको जाने देता है या रोकता है? रोकता। भाई फोर्स रोकता है ना। हाँ। तो कृष्णा ने भी रोका, हम्म। सिंपल। तो बाप के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसे एक थप्पड़ मार के बैठा देना, या फिर उसे अच्छा से समझाना। तो मतलब विकराल रूप दिखा देना, या तो अच्छे से। तो श्री कृष्ण ने उसे अच्छे से समझाया, विकराल रूप अच्छे से इसलिए नहीं नहीं समझा, दिखाया कि अच्छे से नहीं 10 समझाया। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ अच्छा कैसे दिखाई। समझाया। ये देखें, ये आपके सामने है, स्क्रीन पे देखें, पढ़ें। ये सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय। आप तो मेरे ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उस वक्त का दृश्य है ये जब डराया। उन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया था। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ आपकी, ये मैंने इसलिए प्रमाण इस एंगल से भी बात कर रहा हूँ। इसको खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से काफी बात होगी, आपका भी पक्ष आ गया, विकराल और अच्छे से। विकराल विकराल रूप दिखाने से पहले अर्जुन को कर्म योग, सांख्य योग, इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। हाँ, अगर कर्म योग का क्लियर क्या हो गया, कॉन्सेप्ट है? अच्छा, अगर आप गीता पढ़ अगर रहे हैं, क्लियर हो आप गया मुझे एक होता। बात बताइए। हाँ, भाई मेरी बात सुने, कर्म भाई योग मेरी बात किसे सुने, एक कहते हैं? मिनट रुक कॉन्सेप्ट जाए, समझ लो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुक जाए भाई, इसको खत्म करते हैं बात को, बहुत लंबी बात चल गई है, 4.5 घंटे हो गए हैं, पीछे कॉलर्स और भी मौजूद हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ भाइयों को, उनको भी लेना है। हाँ, अभी इसको हम समाप्त करते हैं यहाँ के ऊपर। आपने जो मिसाल दी ना बाप बेटे की, मैंने उसको लेकर भी चला हूं ना, उसको भी फोर्स ही कहते हैं। अब इस वक्त आप पता क्या करना चाह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि अर्जुन गलत काम की तरफ जा रहे थे, धर्म से पीछे हट रहे थे, तो उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने समझाया, जिस तरह इस तरह करके बात की। यही मैं कह फोर्स रहा हूँ। हमारे हमारे यहाँ फोर्स मैं नहीं एक होता। मिनट के लिए, एक मिनट के लिए मान लें फोर्स नहीं होता, तो अर्जुन जा सकते थे।
फोर्स हुआ है तो अर्जुन रुके हैं। अच्छा, और अगर फोर्स नहीं होता तो महाभारत ना होती, क्योंकि महाभारत पहला बातचीत से हल नहीं हो पा रही थी। तो आप ये ना कहें कि आपके यहाँ फोर्स नहीं होता, ठीक है ना। अगर फोर्स ना होती तो वो ईश्वर का भाई जो अवतार पहला था लेके तो कृष्णा के रूप में आकर कंस मामा का जो है ना वो वध ना करना पड़ता, अगर फोर्स ना होती तो। ठीक है, तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह रहे थे, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया दीक्षित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मैं बात करके, थैंक यू। ठीक है, मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ। जो जी जी अर्जुन ने खुद श्री कृष्ण से सवाल मतलब गाइड करने को बोला था, तो बाद में फिर श्री कृष्ण ने उन्हें गाइड। ठीक है, ठीक है बाद ठीक है, आपसे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। दीक्षित भाई हमारे साथ है दोस्तों, बड़ी लंबी चर्चा हुई, बड़ी मजे की बात हुई, और अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई जिस विषय के ऊपर मेरी तैयारी है उस पर बात करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बात की, रखी चीजें। अ, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रख देता हूँ, बाकी आप लोग सुन रहे थे, आप लोग अपनी मर्जी से जो राय रखना चाहते हैं रखें। एक बात तो थी दीक्षित भाई के अंदर कि उन्होंने अच्छे से बात की, यानी सुन भी रहे थे और सुना भी रहे थे। ये बड़ी अच्छी चीज होती है किसी भी हेल्दी डिस्कशन के अंदर, कि आप बात सुने भी और सुनाए भी। तो ये दीक्षित भाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये उनका एक देव गुण था, अच्छा गुण था कि उन्होंने बात सुनी भी और बात सुनाई भी। ये तो अच्छी चीज थी, नंबर एक। कोई तू तड़ाक, कोई पर्सनल अटैक, कोई ऐसी बात ना उन्होंने की ना मैंने की। श्री कृष्णा का जितना सम्मान वो कर रहे थे, मैंने उनकी मौजूदगी के अंदर भी कोशिश की कि मैं सम्मान दूं और कोई ऐसी बात ना करूं जो गलत लगे या बुरी लगे। तो ये गुफ्तगू का सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा। बाकी रहा विषय, तो विषय के अंदर अपना अपना पक्ष हो सकता है, और वो एक दूसरे के परस्पर सम्मान के बाद भी हम रख सकते हैं कि भाई मैं उनकी बात से सहमत नहीं था। हो सकता है वो मेरी जो चीज थी उससे सहमत ना हो, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर अच्छा लगा। दीक्षित भाई फिर आइएगा, आप जैसे दोस्तों की बड़ी आवश्यकता है ताकि चीजें सुन सकें, मिल सकें। भगवत गीता को आप भी जोर से पढ़िएगा, दोबारा गौर भी कीजिएगा, गंभीरता से पढ़िएगा, काफी कुछ हमें सीखने को उससे मिल जाएगा। माशाल्लाह, सही मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अल्लाह इनको सलामत रखे। सही मुस्लिम भाई जनाब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है जी सही जी, मुस्लिम भाई? वीडियो बनाते हैं फिर उसको प्राइवेट कर देते हैं, क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, तो वो तो मैंने इसलिए क्या? डिलीट किया कि कुछ भाइयों ने भी नीचे कमेंट किया कि उसमें जो है वो मैंने एआई से वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो था वो। तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि वो जो है आप उसको हटा दें, तो फिर मैंने हटा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अल्लाह खैर। अच्छा, मैंने आपसे करनी थी बात यार, असल में टाइम मैनेज होना भी एक अल्लाह की तौफीक है। हम्म। टाइमिंग इस तरह की बन रही है कि जब मैं अवेलेबल हो रहा होता हूँ तो उस वक्त इस तरह अवेलेबल होता हूँ कि कुछ और काम चल रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम के बाद अवेलेबल हैं, तो अगर आप मुझे अभी बता दें तो मैं आपको कॉल कर लूँ, फिर हम बात कर लें। हाँ, इंशाल्लाह मैं रहूंगा आपके साथ। बस ठीक है, ठीक है। उधर पर्सनल में ना मैं आपको कॉल कर दूंगा, या आप प्रोग्राम जैसे निकलते हैं ना, मैं इंशाल्लाह खुद ही आपको कॉल कर ले, तो अल्लाह खैर कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं खुद ही कॉल करता जी हूँ इंशाल्लाह। बाकी आप रखें अपनी बात रखें, आज आपने प्रोग्राम सुना, नेक्स्ट का प्लान क्या है, क्या सीन है, को अपडेट करें जी, कुछ कहें। 4 4 घंटे में 4 सेंटीमीटर भी नहीं समझ में आया। इतना, मतलब इतना कंफ्यूजन है इसके अंदर। आप ओए, देखें कि एक एक सिंपल अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी समझा, तो वो ए बी सी डी भी नहीं समझ पा रहे। हम्म, ये हालत है मेरी। अच्छा हाँ, एक मिनट रुकिएगा, ये जरा कमेंट देखें जरा, ये हमारे दोस्तों का चेक करें। Any Mukhtar, can you please give me reference that Krishna had physical relationship with his half sister? चेक किया? हम्म। ए ओ यार, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ, की हो गया? हैं? क्या हो गया लोगों को? अच्छा जी, सही मुस्लिम भाई। तो बस यही है। दूसरी तरफ कुरान है। अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है कुरान में जो आता है, कुरान के खासा ये है कि जब कॉम्प्लेक्सिटी वो बनाता है उसको रिजॉल्व भी करता है। मतलब एक हम्म, तो ये हुआ ना कि आपने कोई चीज को कॉम्प्लिकेटेड किया और आप उसमें खुद ही जो है गुलमुल होके आपको सीरा ही नहीं मिल रहा निकलने का। ये हो गया। ये तो होगी इंसान की किताब। एक होता है जो ईश्वर का, जिसमें डिवाइन जो रेवलेशन है, उसमें आपको एक इंटेलेक्ट मिलेगा, आपको
उसमें मरहले मिलेंगे, स्टेप्स मिलेंगे, और आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स तो है बट इसमें क्लैरिटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो दैट इज कुरान। तो उसी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं स्ट्रीम में रखना चाह रहा था, जो कल मैंने प्लान किया था सूरह निसा के ऊपर। जी जी जरूर। तो इंशाल्लाह अब, क्योंकि अभी तक मैं तो बोलता ही हूँ कि हाँ भाई कुरान में ये है, लेकिन वो डिस्प्ले करना और वो उसको एक्सप्लेन करना वैसे, तो उसका मौका बस आने वाला है। तो आज जैसे आप करेंगे आगे, उस हिसाब से चलूंगा फिर मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। देखें सही मुस्लिम भाई, भगवत गीता वर्सेस कुरान का फायदा एच मुस्लिम्स को कितना हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, सनातनियों को हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता, मगर भगवत गीता वर्सेस कुरान का जो चैप्टर ये सीरीज ओपन हुआ है ना, तो ऑनेस्टली बताऊं, सबसे पहले मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ है, नंबर 1। दूसरा, मुझे मौका मिला है बहुत अरसे बाद, ऑनेस्टली बताऊं, कि कुरान को उस एंगल से पेश करना जो एंगल आम तौर पर मॉडर्न टाइम्स के अंदर छुपा रह गया, अनफॉर्चुनेटली। जी जी जी। कुरान को एक ऐसी किताब के तौर पर तो सब जानते हैं कि जिसको चूमना, जिसको पढ़कर अरबी जुबान में सिर्फ स्वाब हासिल करना, तर्जुमे के करीब ना फटकना, कुरान के उन एंगल्स को ना जानना कि ये हमारे मॉडर्न डे डेली रूटीन के अंदर क्या हमें सिखाता है, इसका कुरान का क्या एंगल है, वो दुनिया को कैसे देखना, एक मुसलमान को कैसे दिखाता है कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या हो, ग्लोबल हो, यूनिवर्सल हो, उसकी अप्रोच कैसी हो। ये हमें मौका मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बरकत से। और मुझे मुझे बड़े अरसे से ये हो रहा था कि यार, हिंदुइज्म को पढ़ने या हिंदुइज्म पर स्ट्रीम्स करने या इस्लामोफोब्स को टैकल करने में कहीं बहुत बड़ा हिस्सा से कुरान के ये नॉन मुस्लिम्स भी और हमारी मुस्लिम यूथ भी कहीं महरूम रह रही थी। तो ये गीता वर्सेस कुरान के जो चैप्टर्स इन्होंने हमें बना के दिए हैं ना, पूरे टॉपिक्स, मुझे इन्होंने 14 टॉपिक्स दिए हैं, यकीन करें इन्होंने कितना एहसान किया, एहसान कर दिया। जी जी सही बात है, एहसान कर दिया। अब मौका दिया, अभी 6 टॉपिक हुए हैं, 8 टॉपिक अभी बाकी हैं, कुल मिला के 14, और 14वें टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यकीन करें कि कुरान को इस एंगल से समझने का मौका शायद ही हमें मिल रहा होता जो इन्होंने हमें फराहम कर दिया। कुरान के कई एंगल है, एक एंगल पकड़ो तो आपको पता चल, मतलब कई सारे पैराडाइम्स में कुरान काम करता है। तो ये तो बात बिल्कुल सामने खुल के आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आमिर भाई, जितना भी जो भी इंशाल्लाह जो भी कुछ सीखा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अपने जो मेरे जो रिवर्ट भाई है, क्योंकि रिवर्ट्स के हिसाब से आपने स्टार्टिंग में बात किया, तो मैं यही बोलना चाहूंगा इन सबको कि सबसे पहले आपको काम करना है कि कम से कम बेसिक अरबिक के आसपास आ जाना है आपको। वो एक मेरे को लग रहा है कि कमी है। अब जैसे मैं ही हूँ आमिर भाई, जो भी थोड़ा बहुत जो सीखा, तोड़ तोड़ के अरबी बोलना सीखा, लेकिन कम से कम कोशिश तो की, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अब कुरान सामने आता तो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ पता ही नहीं अरबी में क्या चल रहा है वहां पर। हालांकि उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे, सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सारे के सारे सारे मजीद जो जितनी गर्दान है वो सब एक साथ आ जाएगी। गैर से फाल में आपको पता ही कितना सारा झोल होता है उसके अंदर समझने के लिए, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन एटलीस्ट इतना बेसिक्स तो हम कर ले ना कि हमको कोई बरगला ना सके, इतना कम से कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज कहने लगा था कि इसमें कोई शक नहीं है। अब मजे की बात यह है कि हमने कुरान एक्सप्लेन करना शुरू किया है तो के भाई को आके बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं हंसा क्यों था, मैं इस पे हंसा था कि उनको दिक्कत ये हो रही है कि यार कुरान को इतना खोल खोल के एक्सप्लेन करके हमारे सामने रख दिया है कि उसकी जो लॉजिकल बेसिस है, रैशनल बेसिस है, वो मुझे समझ आना शुरू हो गई है। भगवत गीता तो उसके पास कोई नहीं, फटक ही नहीं पा रही उसके पास। कुरान ने जिस डिटेलिंग के साथ सोसाइटी का एनालिसिस किया है, इंडिविजुअल से लेके कलेक्टिव सोसाइटी तक, पॉलिटिक्स से लेके मॉरल वैल्यूज तक, और एट द सेम टाइम कुरान ने जिस तरीके से दुनिया को रियल दुनिया दिखाकर ये बताया कि आपने इसमें जिंदगी गुजारनी और ये जीवन सत्य है, ये अबस नहीं है, ये फजूल नहीं बनाया, मिथ्या नहीं है ये जो जीवन गुजार रहे हो, उसी तरह ये बताया कि एक दिन उसी सत्य के साथ सामने पेश होना है। यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि कुरान अपने मैसेज के अंदर
एट द सेम टाइम दुनियावी एतबार से इतना वजन रखता है, वहीं आखिरत को इतना आश्कार करता है कि बैलेंस क्रिएट होता है कि एक आदमी दुनिया के अंदर खोए नहीं, और एक आदमी जैसे ही कुरान के ऊपर अमल करेगा तो दुनिया पे अमल भी करेगा और आखिरत को भी साथ लेके चलेगा। यानी एक बैलेंस मिलता है आपको एक इंसान के अंदर, अगर वो वाकयातन इसको लेके चलता है, उसकी पर्सनैलिटी में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल। चीज केके साहब को बड़ी दिक्कत हो रही थी। केके आया, केके मुझे कह रहा है ये क्या कर रहे हो, मैं तो कुरान.com से ट्रांसलेशन निकालता हूँ, मुझे ये चीज समझ नहीं, तुम कहाँ से निकाल रहे हो चीजें। और ये कुरान है, ये कुरान की अरबिक है, इसको रद्द करने के लिए, और तुम्हारे यसु की कुत्ती की भी अरबिक ज़ईफ है, जाहिल जो है उसको ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता, वो हमारे सामने बैठ के बात नहीं कर रहा, भागता फिर रहा है। हच वाला जो है वो अरबी ऊपर से देख के पढ़कर उसकी पसलियां तोड़ दी उसने, ताहा हुसैन की किताब की। ठीक है, तो ये लोग, जो जिन लोगों से तुमने इस्लाम के खिलाफ नफरत सीखी थी, इनमें से कोई एक माई का लाल नहीं है कि कुरान की जो एक्सप्लेनेशन मैं पेश कर रहा हूं उसके सामने आके ये कहें कि भाई ये बात गलत कर रहा है, सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ आए, कोई एक्स मुस्लिम आए नहीं आ सकता, उसूलों पे। ठीक है, नहीं आ मैं सकता। ये नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ स्कॉलर हूं, अल्लाह माफ करे ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं को बड़ा परफेक्ट हूं, मगर ये इस्लामोफोब की मंजी ठोक दूंगा मैं, ये मैदान के अंदर निकल के साबित करें, कुरान के ऊपर आके बात कर लें। अच्छा, सॉरी, यहां एक बात और कर दूं कि मेरे सुनने में आया है कि टेलीग्राम के ऊपर और डिस्कॉर्ड के ऊपर और व्हाट्सएप के ग्रुपों में कुछ अंधभक्तों ने, इस्लामोफोब्स ने जी। नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं भगवत गीता वर्सेस कुरान के। ये छठा अच्छा। एपिसोड है, मुझे खबर पहुंची है। अच्छा। और पता है क्या प्लान चल रहा है? कहते हैं यार, आवाज़े हक को ना एक बार भगवत गीता वर्सेस कुरान कंप्लीट करने दो, तब हाँ। हम एक एक का जवाब देंगे। अच्छा, अच्छा, तब दोगे तब जवाब? जवाब देंगे, अभी तब बैठे हैं जवाब हम। देंगे। हाँ, यानी हम प्रोग्राम अब कर रहे हैं, लाइव लिंक दे रहे हैं, दिस इज द टाइम। कहते हैं जब इसके 14 प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएंगे तब हम जनाब आके मामला करेंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा कथक करेगी। यानी ये इनका ये हिसाब है कि हम देखते रहेंगे। ए जी, हम तब जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे जी? कौन ये कौन लोग जवाब, हैं? हाँ, हिंदू, मतलब सनातनी भाई? हाँ हिंदू, हाँ हिंदू हैं, सनातनी। ये अपनी अपनी संस्कृत पहले पढ़ लें, वही बहुत है इनके ये लिए, वही नहीं पढ़ी जा रही इनसे। ये कुरान पे हाँ, बात करेंगे। हाँ, कहते हैं गीता, गीता वर्सेस कुरान के ऊपर हम जनाब इसको जवाब देंगे, और तुम सिर्फ समझ जाओ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओ सनातनियों, तुम अगर सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं कुरान के रख रहा हूं उसको ग्रिप कर जाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बाकी बातें तो बात की है तुमने, जवाब क्या देना है? अल्लाह के हुक्म से, ला हौला वला कुव्वता, जवाब क्या देना? उसको ग्रिप ही कर जाओ, जो कॉन्सेप्ट मैं रख रहा हूं कुरान की आयतों से। पास को भी नहीं फटकते, बातें करते हैं बक बकैया। हम्म, अल्लाह खैर करे। इनके पास क्या है जी? वो भगवत गीता के ऊपर जो हम सवाल उठा रहे हैं, जो चीजें आपत्तियां उठा रहे हैं, क्या ज्यादा जवाब दे देंगे जी? ये जी वो फलां ट्रांसलेशन के अंदर मैंने निकाला था उसमें तो ये नहीं निकला, वो फलां जगह पर तो ये तो नहीं निकला। इसीलिए मैंने इनकी मंजी चौक के अंदर पहले ठोंकी है कि संस्कृत का श्लोक तो सामने है ना, उस संस्कृत के श्लोक के ऊपर जो वर्ड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, क्या दिक्कत है? सही बात है, एज इट इज ट्रांसलेट करो उसे, बात कर तो। आ जाओ, क्या दिक्कत है? हम्म। तो बहरहाल ये बात है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, अच्छा, ये नीचे कोई योगेश शर्मा जी आए थे, पता नहीं चले गए हैं, इंतजार कर रहे थे, पता नहीं आईडी नहीं है उनकी। आमिर भाई, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए थोड़े क्वेश्चंस हैं, प्लीज डाउट्स क्लियर करें। आप ना इंस्टाग्राम पे राब्ता करें, ठीक है? इंस्टाग्राम पे राब्ता करें, वहां जब आप राब्ता कर लेंगे तो इस्लाम के ऊपर जो आपके एतराजात हैं उनके हम जवाब दे देंगे। ये जो लाइव में आके कहते हैं ना कि जी नाब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, बस मेरे थुड़की से एक सवाल है, उनकी मैं दुड़की लगवा देता हूँ। ये थुड़की से सवाल हमें नहीं चाहिए, उनकी दुड़की। आ हर बात का तो जवाब दे दिया, अब रह क्या गया जो उनको जवाब चाहिए? और इतनी नहीं, ये नहीं, इतना सारा मटेरियल हो चुका है आमिर भाई, इंसान बस टाइप करे और जवाब आता है, सामने आता है जवाब। और क्या रह गया अब? उसके बाद ये बोल रहे हैं आके हमको जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। हम्म, मजाक बना के रखा हो। हाँ, ये विवेक भाई कह रहे हैं मैं इस्कॉन का यूज ही नहीं कर रहा।
मैं इस्कॉन की ट्रांसलेशन यूज ही नहीं कर रहा। खैर बहरहाल अच्छा आपका आइडिया है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मगर आए वो कोई यार, कोई आए, कोई इसको आके चैलेंज करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। कि हमने, इनको ये लग रहा है कि मैं सिर्फ ये श्लोक पेश करके और उसके बाद ये नीचे ट्रांसलेशन पेश करके, ये इनको सनातनियों को अभी तक ये लग रहा होगा। और जो तो मुझे सनातनी जानते हैं उनको पता है कि मैं खबी दिखाकर सजी और खबी दोनों मारता हूं। अब ये मैदान के अंदर घुसेंगे तो गेम पड़ेगी ना, और घुस ही नहीं रहे, मैं क्या करूं इधर। अब वो निकल जाते हैं, तो ये बात है। खैर मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उनके प्रोग्राम्स 5 और 6 को हैं, यानी इस वक्त हमारे पास 2:37 मेरे पास हो रहे हैं सुबह के यूपी, अकॉर्डिंग टू यूपी टाइम 2:37 हो रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका लोकल टाइम जोन है उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोगों ने एक्टिव होना है। मेरे ख्याल से कल कैसर भाई का प्रोग्राम हो रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कैसर भाई से कि प्रोग्राम को वो इस तरतीब से रखें कि, या उसको जिस तरह वो रखना, मैं रिक्वेस्ट सजेस्ट करूंगा। क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स लाइव चल रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो लाइव ऑडियंस है वो बड़ी तादाद में डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने के लिए बड़ी बेताब होगी। तो और बड़ा कम हमें मौका मिला है पिछले अरसे के अंदर कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को लाइव सुन सकें। तो ऐसी तो सूरत आमिर में भाई, फिर जी मैं भी उसको जो है पोस्टपोन कर देता हूँ फिर अपना वाला जो स्ट्रीम है, क्योंकि फायदा नहीं है कुछ करने का फिर तो, है ना? हाँ उसमें, हाँ उसमें ये हो जाएगा कि हम तो करते ही रहते हैं स्ट्रीम्स, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मौका मुश्किल से आता है। अलबत्ता कैसर भाई कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज आया था उनका, वो स्ट्रीम कल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसर भाई उसको शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा डिले शुरू, क्योंकि जाकिर नाइक का मेरे ख्याल से पाकिस्तान टाइम 7 बजे शुरू हो रहा है गस, यानी 7:30 इंडिया का टाइम हो जाएगा। अच्छा, 7 बजे कितने बजे तक है उनका? लंबा चलेगा, क्योंकि कल का जो सेशन है डॉक्टर हम्म, जाकिर नाइक साहब का वो बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि उसमें एक तो शेख फारिक नाइक जो हैं, हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह उनकी हिफाजत करे, शेख फारिक नाइक साहब जो हैं उनका भी लेक्चर है स्टार्ट में। वो भी कमोबेश घंटे एक तक तो कम से कम जरूर जाएगा, घंटे 1.5 घंटे तक। और उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का लेक्चर है। अ, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक खच खचैया बहुत ज्यादा है, बल्कि खच खचैया से ज्यादा बक बकैया। जी स्टेज के हवाले से मैं आपको पहले बता दूं, अ, इसमें हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद अगर कोई पहला अच्छा काम हमारी डोमेन के हवाले से इन्होंने किया है तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लाना। ये बहुत बड़ी फतह है मुसलमान उम्मत की, और उन जी लाखों करोड़ों बल्कि अरबों परवानों की जो इस वक्त दुनिया के अंदर बसते हैं, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को भाई इस हवाले से हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, जो भी आप लोग करते रहे हो आपस में जो मर्जी करो, हमारा क्या लेना देना। अलबत्ता ये जरूर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बुला के इस हवाले से बहुत अच्छा आपने काम किया है। यहाँ मैं जो खच खचैया और बक बकैया के हवाले से कहने लगा था, वो हमारी गवर्नमेंट जब भी कभी इस तरह के इंटरनेशनल कोई सेलिब्रिटी हैं या इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, जब खासतौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक का तो कद काठ बहुत ऊंचा है ना, इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं इस वक्त। पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं, इवन इंडिया के जितने चैनल्स हैं, उन सब के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं, टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। बड़ा हैवी किस्म का डॉक्टर जाकिर नाइक जो है इस वक्त ट्रेंडिंग में है, इंडिया और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी, और नॉर्मल जो यूट्यूबर चैनल्स हैं उन पर भी। तो देखने में ये आ रहा है कि जो हटो बच्चों टीम है या बक बकैया टीम है, वो स्टेज पर आकर डॉक्टर जाकिर नाइक से ज्यादा भाषण झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो लोग हमें सुन पा रहे होंगे कि नहीं, मगर यार थोड़ा ठंड रखो, तुम्हारे पास सारा टाइम होता है बक बकैये के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को टाइम पे मौका दिया करो, उनको माइक दिया करो, उनकी बात सुनने दिया करो। हम लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने आते हैं, ये आपके नहीं जनाब। मेरी बेगम ने मुझे ये कह दिया, मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, मेरे दादे को ख्वाब आया था,
जी फलाना भी अभी रह गया है तो फलाना भी रह गया है। एक तो ये पाकिस्तान के अंदर फुप्पो बहुत जल्दी नाराज होती है, यानी पूरी बारात बस के अंदर बैठ जाती है, फुप्पो जो है वो चौक के अंदर खड़ी होके रेशमी रुमाल मुंह पे रख के 5-5 ग्राम के आंसू अपनी मगरमच्छ वाली आंखों से गिराते हुए जीना हराम कर देती है पूरी बारात का कि जी मैनू फ्रंट सीट ते नहीं बाया, लिहाजा बस नहीं चलेगी। जी मुझे पेप्सी वाली जो बोतल दी थी उसकी गैस निकल गई हुई थी, लिहाजा बारात नहीं जाएगी, बारात नहीं जाएगी। बस के आगे पुप्पो लेट जाती है। ये जो मामला है ना, इससे हमारी जान छुड़वाएं। जिस कॉलर को बुलाया है उसको बात करने दें। ये टीटो पार्टियां ना हमारे साथ करें कि जनाब फलां मौलवी साहब भी आ गए, फलां भी आ गए, फलां भी आ गए, लिहाजा अब सबको मौका दो। हाँ जी, अब सबको 15-15, 20-20 मिनट का भाषण दो और उसके बाद जनाब मामला करो। ये काम खतरनाक है, इससे जान छुड़वाएं। हाँ, दूसरा मुझे ये भी शक और शुबा है, मैं आपको सही बताऊं, चलें छोड़ें यार, ये ना होवे कि मेरा शक और शुबा और को बंदा ले उड़े, फारिग करवाएं। खैर, तो बहरहाल रेडी हो जाएं। जो स्ट्रेटजी हमने अभी लोग जो जुड़े हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टार्ट के अंदर हमने जो आधा पौना घंटा गुफ्तगू की है उसको कोई बंदा मिस ना करे। हमने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो पाकिस्तान का टूर है, जो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी है, उसके हवाले से अपनी ऑडियंस को स्ट्रेटजी दी है। भाई सीधी बात है, सोशल मीडिया का वॉरफेयर है, सोशल मीडिया एक बैटलफील्ड है। हमने इसके अंदर आपको एक्टिव भी करना है और आपको स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं। भाई सीधी बात है, अगर किसी एक बंदे को भी हमारी बात पहुंचती है, वो इस पर अमल करता है, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मगर हमने आपका जोश जज्बा देखा है माशाल्लाह, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ। मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं स्टार्ट के अंदर दिए थे, उनको लेकर चलें। हमने अपनी अपनी जगह पर बैठकर, इंडिया के लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से शदीद मोहब्बत करते हैं, बांग्लादेश के लोग, हम लोग बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इंडिया में, बांग्लादेश में और ओवरसीज नेपाल वगैरह, आप लोगों ने सारे काम छोड़ के डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लाइव सुनना है। ये उनके बैन होने के बाद उर्दू और हिंदी में करीबन करीबन 10 से 12 साल बाद उर्दू और हिंदी के अंदर लेक्चर है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये माहौल मिलना चाहिए कि उनको पता चले हम उनके साथ खड़े हैं। उनको ये सपोर्ट मिलनी चाहिए कि उनके साथ ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है। उनको ये पता चलना चाहिए कि आज भी हम उस दीन इस्लाम के मुजाहिद के साथ खड़े हैं, जो फिरका वारियत से बालातर होकर पूरी दुनिया के अंदर काबिल अध्ययन का एक तालिब इल्म और एक्सपर्ट होने की हैसियत से उसने इस्लाम लोगों के दिलों के अंदर उतारा। अल्लाह ने उसके सबब से, उसके वसीले से और उसके एक खुश अखलाकी से, और उसने लाखों लोगों को इस्लाम कबूल उसके इस वसीले से अल्लाह ताला ने करवाया। लिहाजा याद रखें। अच्छा, कुछ लोग ये गलत फहमी कमेंट के अंदर मैं देख रहा था, डॉक्टर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब, अल्लाह ताला उन पर अपनी हिफाजत और अपना करम और अपना फजल रखे। उनके वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी सर्जरी हुई है। उनके लिए प्लीज़ दुआएं खैर करें और उनकी शिफा के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आप लोग दुआ करें। अल्लाह ताला उनके वालिद गिरामी जो हैं वो भी एक हमारे लिए सरमाया है, उम्मत के लिए। इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ है डॉक्टर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब का। तो उनके वालिद जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, हार्ट का इशू हुआ था, तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती करे। मुफ्ती साहब अनफॉर्चुनेटली उस वजह से लाइव नहीं आ पा रहे, मगर ये है कि उनकी अदम मौजूदगी में आप उनके लिए दुआ करें। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, बस परेशान है अपने वालिद के लिए। ऑब्वियसली औलाद अपने वालिद के लिए परेशान होती है, बड़ा मुश्किल टाइम होता है एक औलाद के लिए। मगर उसी वक्त इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि ये वो टाइम है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाए। जो अल्लाह की ज़ात बीमारी के ज़रिए आज़माता है, वो शिफा याबी के ज़रिए अपनी रहमत और अपना करम भी फरमाता है। तो ला बअसा तुहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअसा तुहूरुन इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा।
अल्लाहुम्मा अंतश शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के वालिद गिरामी को और तमाम जो बीमार लोग हैं इस वक्त सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ किसी का कोई रिश्तेदार है, वालिदैन हैं, भाई हैं, बहन है, बच्चे हैं, बीवी हैं, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे, उनकी सेहत तंदुरुस्ती भी फरमाए, और अल्लाह ताला जितने इस्लामोफोब्स हैं इनको हिदायत दे, इनको समझ दे, और इसी तरीके से तमाम जो हमारी यूथ मुसलमान है, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये इल्म सीखें, अपने आप को तैयार करें, ज़हनी तौर पर तैयार हों, अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार हों, अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी आखिरत के लिए, सब लोग तैयार हों, इस पे काम करें, मेहनत करें और अच्छे सलूक के साथ चलें। यही आज का पैगाम है दोस्तों। गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। कल कैसर भाई की स्ट्रीम है, उसको देखें। मैं सजेस्ट करता हूँ कैसर भाई को कि अगर उसको आगे कर सकते हैं या अगर वो अपने टाइम पे भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि स्ट्रीम्स बाद में रिकॉर्ड हो जाती हैं, ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है। यानी लाइव स्ट्रीम्स जहाँ लाइव चल रही होती हैं, उसका अपना एक लोगों को शौक होता है कमेंट का, हाज़िरी का, वो अपनी जगह पर है, उसका अपना एक लुत्फ़ है। वहीं वो रिकॉर्ड हो जाती है तो बाद में लोग उसको देख सकते हैं। तो अगर रिकॉर्ड हो गई, कैसर भाई ने ऑन टाइम भी की, जो कि वो टाइम पे करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग उस वक़्त भी देख सकते हैं। बाद में भी देख सकते हैं, उस वक़्त मौजूद हो देख सकते हैं। मेरे ख़्याल से 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 10 साढ़े 10 बजे तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो इंडिया टाइम साढ़े 9 बजे तक शुरू हो जाती हैं, साढ़े 9 बजे। यानी आधे घंटे का एक फ़र्क होगा। उस दौरान में फिर कैसर भाई की स्ट्रीम्स में आप लोग जुड़ सकते हैं और फिर वो सेशन चल सकता है। इतवार को मुफ्ती साहब स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं, ऑब्वियसली जो वजह मैंने बताई आपको। तो इतवार को ईमान यूनियन टीम की तरफ से फिर कोई स्ट्रीम नहीं हो रही होगी। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए हमने अपने स्लॉट को खाली कर दिया है। पहले इतवार को अगर मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होती, तो उनकी होती, क्योंकि मुफ्ती साहब की स्ट्रीम नहीं हो रही, तो फिर अलीना सिस्टर जो हैं, उन्होंने प्लान किया था, एक बड़ा धांसू किस्म का टॉपिक था। वो बड़ा ही शानदार एक सीरीज़ लेकर आ रही हैं नई, स्त्री के नाम से। उन्होंने डिस्कस किया, बड़ी शानदार और बड़ी यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। मगर अलीना सिस्टर जो हैं, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के स्लॉट और उनके प्लान की वजह से। मेरा उनसे रिसेंटली मशवरा हुआ था, तो मैंने भी उनको ये कहा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की रिस्पेक्ट में और उनके वेलकम में हम स्ट्रीम जो है उसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हमारी तो हर हफ्ते चलती रहती है। तो ये चीज़ है। बस मेरी तरफ से इतना ही है जी। मंडे को फिर इस्लामिक अवेकनिंग से स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। सही मुस्लिम भाई भी स्ट्रीम कर रहे होंगे, इनके चैनल को कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दें, लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। बाकी इंशाल्लाह फिर सही मुस्लिम भाई आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लेकिन जनाब, इसी चीज़ के साथ गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, जो कहा सुना। एक भाई पीछे बैक स्टेज मौजूद हैं, नेक्स्ट टाइम आपको ले लेंगे भाई, परेशान ना होइएगा। अंबुज दुबे भाई हैं, दुबे भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा, बड़ी माज़रत चाहता हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, मगर क्षमा चाहते हैं, समय इस वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात होती है, भगवद गीता वर्सेस कुरान के हवाले से। हैं? यार एक चीज़ तो रह ही गई आज के प्रोग्राम में, कॉल तो की नहीं। ये रह गया था, ये रह गया था। कॉल ओहो, कॉल तो की नहीं, कॉल तो की नहीं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हैं? जी कॉल लगाए तो ना। बनती, कॉल तो बनती है। रिंगिंग रिंगिंग। रिंगिंग। जाहिल उठा ले कॉल, मजा आएगा। उठा जरा, 1 घंटे का एस्टिमेट मेरे पास है, 6 घंटे तक तुझे रगेद के चलूंगा। कॉल उठा। जाहिल आज सोच रहा होगा, शुक्र है आज कॉल नहीं आई। उसको क्या पता था। उसने कहा
सुन रहा होगा दूसरे फोन से ना, उसने कहा यार जा रहा है जा रहा है जा रहा है, शुक्र है जा रहा है, जाने दो। नो आंसर। एकदम जैसे ही मैंने कहा ना कॉल तो की नहीं, तो इसका पाद निकल गया होगा कि अब क्या करूं, कॉल नहीं उठाई जी। वो तुम्हारा योद्धा, हैशटैग एक्स मुस्लिम साहिल भगोड़ा, हैशटैग एक्स मुस्लिम वर्सेस आमिर हक, एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस आमिर हक, हैशटैग गीता वर्सेस कुरान। इस हैशटैग को नोट करके रख लो। इसके ऊपर भी धुआंधार किस्म की आप लोगों ने इनको चिपेड़े मारनी है कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। इनको कॉपी पेस्ट करके रख लो। सही मुस्लिम भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर पेश करें जी। हमने कॉल का हक अदा कर दिया जी, एक कॉल हमने करनी थी प्रोग्राम के अंदर, वो कर जी दी। जी, बस एंड करें, मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा डिस्कशन करना है आपके साथ, तो इंशाल्लाह ओके डोकी, डन हो गया, डन हो गया जी। अभी कॉल करता हूँ। ले दोस्तों, गलती बताए माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम के अंदर। फीमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत मोहब्बत, बहुत दुआएं, खुश रहें, सलामत रहें, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।